साम्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है और ज्यादा अपडेट के लिए। साम्या, गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, लेकिन साथ ही साथ राजीव कुमार को उन सवालों का भी जवाब देना पड़ा जिसको विपक्ष लगातार एक तरीके से कह रही थी कि गुजरात चुनाव की तारीखों को लेकर देरी की जा रही है, उसके बारे में भी सवाल पूछा गया। जाहिर सी बात है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने तरफ से चुनाव की सारी प्रक्रियाओं का अरेंजमेंट्स कर रहे हैं और अपनी तरफ से गुजरात और हिमाचल में जाके वो कैंपेन करेंगे, रैली करेंगे। जहाँ पे कांग्रेस की बात आती है, मल्लिकार्जुन खड़गे जाने वाले हैं चुनाव के क्षेत्र में जहाँ पे गुजरात और हिमाचल है, और राहुल गांधी भी जाएंगे प्रचार करने के लिए। और प्रियंका गांधी ने ऑलरेडी प्रचार शुरू कर दिया है हिमाचल में। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अब एक न्यूट्रल बॉडी नहीं रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से पक्षपात करती है और अपोजिशन पार्टी के अगेंस्ट इस किस्म के निर्णय लिए जाते हैं। पर क्योंकि अब बिना कोई पक्षपात के चुनाव इलेक्शन कमीशन ने अपने डेट सामने रख दिए हैं, अब हमें देखना है कि कांग्रेस इस पर क्या बोलेगी। क्या इन डेट के हिसाब से वो संतुष्ट होंगे? क्या उनको लगेगा कि जल्दबाजी की गई है या ये बीजेपी को फेवरेबल लगेगा ये डेट? इसके बारे में हम लोग को आने वाले समय पे बताया जाएगा। हालांकि प्राइम मिनिस्टर गुजरात में मौजूद थे, उन्होंने भी प्रचार शुरू कर दिया है गुजरात में। और कांग्रेस आम आदमी पार्टी मोरबी ब्रिज कोलैप्स को लेके काफी सियासी गर्मागर्मी चली रही है बीजेपी के खिलाफ में। तो इन सब का प्रभाव जो है वो आने वाले दिनों पे चुनाव पे पड़ेगा ही। तो हम लोग को देखना है कि कांग्रेस की तरफ से इस पे क्या बोला जाएगा। जी, साम्या, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में ये चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होगा। हालांकि वोटों की गिनती जो नतीजे आपको बता दें वो 8 दिसंबर को आएंगे। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ आपको बता दें गुजरात बीजेपी से श्रद्धा जी जुड़ रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें इसके साथ ही गौरव पंडित जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शरद गुप्ता जी लोकमत ग्रुप के सीनियर एडिटर हैं। आप सभी का स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और किस तरीके से पत्रकारों ने सवाल वो भी दागे, जो विपक्षी पार्टियां लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर इतना देर क्यों हुआ इस विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए। सबसे पहले बीजेपी से मैं ये सवाल ले लेती कि सत्ता पक्ष के लिए अगर इस बार का चुनाव देखा जाए तो कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है, कितना चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि बीजेपी माने या फिर ना माने लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में आप पार्टी मजबूती से टक्कर दे रही है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो आज गुजरात में चुनाव की घोषणा हुई है तो सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहती हूँ जो गुजरात के हैं कि आज चुनाव की घोषणा हो गई है और ये लोकतंत्र का एक महापर्व है। तो जो तारीखों का ऐलान हुआ और आप जिस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं फर्स्ट फेज सेकंड फेज में वहां जाइए और अपना वोट कास्ट कीजिए। दूसरी चीज है कि इलेक्शन की प्रिपरेशन भारतीय जनता पार्टी में इलेक्शन को देखकर नहीं होती जो अन्य पार्टियां करती थी। अब इलेक्शन आई है तो कपड़े सिलवा लो और जाके जो झूठी मूठी बातें हैं वो कह दो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो 24/7 बूथ पर होता है। डबल इंजन की सरकार के सारे काम को लेकर होता है। हमारे पास बूथ लेवल के, शक्ति लेवल केंद्र से लेके मंडल तक के कार्यकर्ता जिला और राज्य के हैं। और हमारे पास हमारे विश्व का सबसे अच्छा वैश्विक नेतृत्व हमारी पार्टी के पास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। तो अब ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन जब हम जनता के पास रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं तो जनता के सारे क्वेश्चंस के आंसर लेकर जाते हैं, उनको सेटिस्फाइड करते हैं और उनका जो आशीर्वाद होता है वो वोट के रूप में हमें मिलता है। तो हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हमें कोई अति आत्मविश्वास नहीं है, पर हमें जो काम हमने जनता जनार्दन के लिए हमारी डबल इंजन सरकार ने किए हैं उस काम के साथ संगठन और सरकार के साथ संगठन के कार्यकर्ता, नेता, सरकार के जो हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इसके साथ हम आश्वस्त है कि गुजरात की जनता जनार्दन जो है हमें आशीर्वाद देगी। और जहां तक कि आप विपक्ष की बात कर रहे हैं तो गुजरात ने कांग्रेस को तो पूरे देश ने नकार दिया है। गुजरात में तो पता नहीं पिछले 27 साल हो गए कांग्रेस भूल गई। यहाँ के बच्चों को पता नहीं कि सी फॉर कांग्रेस और सी फॉर करप्शन इतना पता है, फिर सी फॉर कांग्रेस नहीं पता है। और रेवड़ी कल्चर जो है वो गुजरात प्रोग्रेसिव स्टेट है और भी गुजराती लोग जो है वो जाने जाते हैं अपने प्रोग्रेसिव मेंटालिटी के लिए। एक ऐसा राज्य है जिसने देश और दुनिया को हमेशा दिशा दिखाई है, तो यहाँ पे कोई रेवड़ी कल्चर नहीं चलेगा।
जी चलिए गौरव जी, किस तरीके से देखिए बीजेपी की जो नेता वो कह रही है कि सिर्फ और कांग्रेस ये लोग भूल चुके हैं अब गुजरात में। आपको क्या लगता है, क्या कहीं ये जो चुनावी अगर दंगल की बात करें तो कांग्रेस क्या सच में उस मैप से गायब होती जा रही है? श्वेता जी, पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर का कि गुजरात की जनता की ओर से कि उन्होंने इतना बड़ा एहसान किया, अनुमति दी इलेक्शन कमीशन को कि वो डेट्स अनाउंस करें। जहां तक बीजेपी की जो अभी प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा, वो गुजरात की बात कर रहे हैं। मैं सीधा जो गुजरात से आते हैं प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री रहे हैं। सी फॉर कांग्रेस उनका सारा दिन सुबह से शुरू होता है, वो कांग्रेस 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 करते हैं, रात तक सोने से पहले कांग्रेस कांग्रेस करते हैं। तो ये कहना उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि सी फॉर कांग्रेस जो है, या जो पहले वो गुजरात की बात कर रहे हैं तो पहले वो नरेंद्र मोदी जी को समझाएं, उनको पूरा याद है। देखिए, गुजरात में पिछले जब कांग्रेस की सरकार थी आज से 27 साल पहले, कांग्रेस के कार्यकाल में गुजरात का जो ग्रोथ रेट था 18% पे गुजरात की इकोनॉमी ग्रो करती थी और गुजरात नंबर 1 रहा काफी आने वाले उसके बाद भी सालों तक, जिसका पूरा जो फल है, जो पेड़ कांग्रेस ने लगाया था उसके फल मोदी जी ने भरपूर आनंद लेकर खाए। उसके बाद अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल से कहीं अधिक हो गया है कि गुजरात में डबल डिजिट ग्रोथ नहीं हुई है। गुजरात के अंदर पूरा पोटेंशियल है, गुजरात हर एक गुजराती जानता है, पूरे गुजरात को दुनिया भर में जाना जाता है कि एंटरप्राइजिंग लोग होते हैं, लेकिन वहां पर उनको वो स्पेस नहीं मिल रहा है। आज अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे, गुजरात से ज्यादा निवेश जो है, जितने भी निवेशक दुनिया भर के, देश भर के, वो राजस्थान में कर रहे हैं। लेकिन पोटेंशियल है गुजरात में नंबर 1 बनने का। और आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में कांग्रेस की तरफ जब लोग वोट डालेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ इतना नहीं कहूंगा कि हमारा प्रदर्शन पहले से बेहतर रहेगा। हम इस बार मेजॉरिटी जो जनता है गुजरात की कांग्रेस को देने वाली है, और कांग्रेस की सरकार जब रिजल्ट आएगा दिसंबर में, तो कांग्रेस की सरकार जो है गुजरात में बनेगी। लेकिन गौरव जी, लगता है जनता को ये चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है। कांग्रेस क्या समझाने में विफल साबित हो रही है? 2 दशक से भी ज्यादा अरसा हो चुका है, तो आपको नहीं लग रहा है कि गुजरात में पोटेंशियल है, गुजरात में सब कुछ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गुजरात को समझ नहीं पा रही है, या गुजरात की जनता कांग्रेस पार्टी को नहीं समझ पा रही है? नहीं, मैं जनता को यहाँ पर हम जनता को दोष नहीं देना चाहेंगे। यहाँ पर जनता के साथ गुजरात में जो है वो खिलवाड़ हुआ है। कई तरह के, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर दी जाती है। अभी जैसे मोरबी का हादसा हुआ, बिल्कुल साफ है वहां पर कि क्या करप्शन हुई, लेकिन तुरंत जो भाजपा के जितने भी मैं ये कहूंगा, मैं आपसे आपके ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, आपके ऊपर सवाल नहीं कर रहा हूँ, बट हम सब जानते हैं कि किस तरह से मीडिया में कौन कौन और भाजपा के जितने भी नेता हैं, तुरंत उन्होंने क्या किया, वीडियो चलाने लग गए, पुराने वीडियोस पुल को हिलाते हुए किया, और लोगों पे, जो लोग नहीं रहे, उन पे दोष डालना शुरू कर दिया कि इनकी वजह से मौत हुई। तो एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया जाता है, और जो लोगों को अब बिल्कुल जो है समझ में आ रहा है, पहले ही लोगों के भावनाओं के साथ कि मैं गुजरात को रिप्रेजेंट करता हूं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं हार गया, इस लेवल तक जो है चीजें बोलकर चुनाव इन्होंने जीते हैं। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया कि आपकी इमेज बनाने के चक्कर में हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं खराब कर सकते। लोगों का यहाँ पर आप देखिए, पिछले कई सालों में जो अपॉर्चुनिटीज गुजरात को मिल सकती थी वो नहीं मिली। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति की इमेज का सवाल था। तो वो ये पूरी चीज जो है लोगों को समझ में आ गई है। आज की टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं, जब चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस के जमीन पे, हर बूथ पे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी 5 परिवर्तन यात्राएं इस समय चल रही हैं पूरे प्रदेश में, और 175 असेंबलीज को छूकर 5000 किलोमीटर लंबी ये यात्राएं हैं। लोगों के साथ बात जाकर पूरी जो चर्चा हो रही है, और यही चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। चलिए, अच्छी बात है गौरव जी। और शरद गुप्ता जी, जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने थी, जनता के पास 2 विकल्प होते थे, या तो कांग्रेस पार्टी या तो बीजेपी का दामन थाम ले। लेकिन लगभग 2.5 दशक से अगर गुजरात में देखा जाए तो कांग्रेस भी ना के बराबर ही है। आम आदमी पार्टी की मैं यहाँ बात करनी चाहूंगी। जिस तरीके से नोट पर माता लक्ष्मी की फोटो का दाव खेलकर कहीं आप दोनों का खेल तो नहीं बिगाड़ते कि गुजरात में, और गुजरात की जनता की बड़ी आबादी के भाव को भी भांपने की कोशिश में लगातार
केजरीवाल जुड़े हुए हैं। आप ठीक कह रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब त्रिकोणीय मुकाबला है और अभी तक गुजरात में लगातार कांग्रेस बनाम भाजपा होता था। और पिछली बार अगर हम पिछले 3 चुनाव को देखें तो 2012-2017 में कांग्रेस ने 60 सीटें, फिर उसके बाद पिछली बार 77 सीटें, 77 सीटें जीती और बीजेपी को 99 सीटें मिली थी। लेकिन तब कांग्रेस के पास हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी जैसा एक युवा नेतृत्व था। तीनों ने अपने अपने कम्युनिटी में काफी मेहनत की थी, काफी आंदोलन किए थे, अपनी कम्युनिटी के लोगों को उन्होंने आंदोलित किया था, एकजुट किया था कांग्रेस के साथ। उसके बावजूद वो कांग्रेस जीत नहीं पाई। इस बार न हार्दिक पटेल साथ में है और न अल्पेश ठाकुर। तो ऐसे में और आम आदमी पार्टी का नया नेतृत्व उभरा है। वो जिस तरीके के वायदे कर रहे हैं, जिस तरीके से गुजरात में अपना प्रचार कर रहे हैं और मुद्दे उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो अभी तक करीब 20 बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं। जबकि जहां तक मेरी जानकारी है, राहुल गांधी अभी तक पिछले 4-5 महीनों में सिर्फ 3 बार गए हैं। कोई भी बड़ा नेता वहां नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि राज्य स्तर पे उन्होंने अपनी तैयारी की हो, लेकिन जो जैसा बीजेपी के कैंपेन होता है वो उनका 5 साल तक कैंपेन चलता है। एक चुनाव खत्म होता है और अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। तो बीजेपी को कहा जाता है कि एक चुनावी मशीन में तब्दील हो चुकी है। तो बीजेपी का मुकाबला कर पाना, उसके लिए फिर उस तरीके के संसाधन जुटाना और मुद्दे निकालना, लोगों को अपने पक्ष में करना, तो ये एक बड़ी चुनौती है। और जब खासतौर से जब आम आदमी पार्टी भी उभर रही है और उनका जो चेहरा है वहां पे, गोपाल इटालिया, वो भी पाटीदार समुदाय को बिलोंग करते हैं, जो कि एक मजबूत और काफी प्रभावशाली समुदाय है। करीब 11% की आबादी है। तो ऐसे में क्या होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल बीजेपी का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखता है। जी, और बीजेपी की बात यहाँ पर हो रही है तो मैं ये भी आपको बता दूं, जिस तरीके से भारत के बाहरी देश से जो आए हैं जो लोग गुजरात में है, अचानक से नागरिकता दिए जाने का भी दांव यहाँ पर एक हिसाब से कहें तो हुकुम के इक्के की तरह से बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ ये बीजेपी के हक में रहेगा, दूसरी तरफ शरद जी मैं ये भी कहूँ कि जो मोरबी ब्रिज हादसा हुआ है, तो क्या ये दोनों बातें जनता किस हिसाब से लेगी बीजेपी को इस बार? क्या मोरबी हादसे को भूल जाएगी, बीजेपी को उतना ही प्यार और सम्मान देगी, और या फिर इस हादसे का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है और कहीं कहीं दोहरे अगर दूसरे तराजू पर देखें तो आप इसका फायदा उठा सकती है? देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रशासनिक विफलता थी। मोरबी हादसा सिर्फ एक दुर्घटना कह के उसको नहीं निकला जा सकता। मोरबी दुर्घटना प्रशासन की और जो उसकी मेंटेनेंस वाली कंपनी थी, दोनों की विफलता थी। कि क्या नगर निगम को नहीं पता था 5 दिनों तक कि ऑलरेडी पुल खुल चुका है? क्या उसका सेफ्टी ऑडिट नगर निगम ने किया? अगर जो प्राइवेट कंपनी जिसने उसका पुनरुद्धार किया था और दोबारा खोला था, उसने इन्फॉर्म नहीं किया नगर निगम को, तो क्या नगर निगम को पता ही नहीं चला कि खुला हुआ है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या कर रहे थे, पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस को रोकना चाहिए था कि इतनी बड़ी संख्या में वहां पे लोग नहीं इकट्ठे हों। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और जिला प्रशासन का काम होता है। तो ये सारी चीजें उनको देखनी चाहिए थी। क्या जरूरत से ज्यादा संख्या में लोग पुल के ऊपर चढ़ रहे हैं? तो इसमें सरकार अपनी जिम्मेदारी से यह कह के नहीं बच सकती कि दुर्घटना तो कभी भी कैसे भी हो सकती है। यदि आपने ब्रेक फेल वाली गाड़ी चलाई है और दुर्घटना हो जाती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि दुर्घटना तो कभी भी कहीं भी हो सकती है? तो ये मैन मेड डिजास्टर है और इससे सरकार अपनी जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। अब मुझे लगता है कि चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है और खास तौर से जो प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान जो एक पुल गिरा था उसको लेकर जिस तरीके के बयान दिए वो बड़े वायरल हो रहे हैं और मुझे लगता है कि एक मुद्दा बन सकता है जी चुनाव में।
जी बिल्कुल, मुद्दा बन सकता है चुनाव में, और आम आदमी पार्टी जो इसको भुनाने की भी पुरजोर कोशिश कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बता दें, गुजरात की जनता है जिसे लगातार विपक्ष ये कह रही कि रेवड़ी कल्चर है, क्या उसी रेवड़ी कल्चर को लेकर आपको बता दें आम आदमी पार्टी जो है वो फ्रंट फुट पर आकर बखूबी खेल रही है, तो क्या उसको इसका फायदा मिलेगा या फिर जो मोरबी ब्रिज हादसा है उसका प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पर, या कांग्रेस कितने आगे बढ़ेगी? फिलहाल ये सब बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है गुजरात विधानसभा चुनाव में। और इसी बीच एक आपको बता दें, एक और बड़ी खबर आ रही है चुनाव आयोग पर कांग्रेस की चुटकी। चुनाव आयोग का जवाब भी सामने आया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि आलोचकों के आश्चर्यजनक परिणाम आए हैं, हमारी निष्पक्षता हमारी विरासत है। तो किस तरीके से चुनाव में जो देरी की बात हो रही थी, हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की गई थी। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आपको बता दें चुनाव आयोग पर कटाक्ष किया था कि अब स्वतंत्र बॉडी नहीं गई है चुनाव आयोग। उसी पर आपको बता दें चुनाव जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं घोषणा करने के बाद, विधानसभा की तारीखों की घोषणा करने के बाद उन्होंने इस पर भी अपनी राय रखी और साफ तौर पे कहा कि पूरी तरीके से जो पार्टियां हैं उनके पास समय है। जब विधानसभा, गुजरात विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 18 फरवरी को खत्म हो रहा है, उससे काफी दिन पहले चुनाव की घोषणा की है, चुनाव हो जाएगा। तो विपक्ष का जो सवाल था, विपक्ष का जो कटाक्ष था, उस पर भी चुनाव आयुक्त ने बखूबी जवाब दिया है। तो इस खबर के साथ ही यहाँ एक छोटा सा विराम ले रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।